दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बेहल हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में स्थित एक ग्राम पंचायत क्षेत्र है। बेहल स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं शकुंतला दीदी जी। आपका जन्म 1960 में चरखी दादरी में हुआ। आप बचपन से ही कला प्रेमी रही हैं। लेखन कला में विशेष रुचि रखती थी। आप सहनशीलता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, मिलनसारिता आदि गुणों से परिपूर्ण है। आपको सत्य की खोज में 1982 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1993 में अव्यक्त बाप दादा से आपने ईश्वरीय मिलन मनाया। 1994 से आप सेवा में संलग्न हो गई और 2001 से संपूर्ण समर्पित हो गई। 2001 से 2013 तक बिगुआ मंडी में सेवाएं प्रदान कर 2013 से बेहल शहर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले अपना जीवन दिव्य और महान बना रहे। हमारे परिवार में लौकिक माता जी का स्वभाव बहुत ही धार्मिक विचारों का था। घर में भक्ति भावना का बहुत अच्छा वातावरण था। भले लौकिक पिताजी आर्य समाजी विचारों के थे, तो इतना अधिक धर्म की बातों को, भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन हमें लौकिक माता जी से बहुत अच्छे विचार मिले, संस्कार भी बहुत अच्छे मिले। बेशक जो गांव था वो इतनी सुविधाओं वाला नहीं था, लेकिन घर का वातावरण ऐसा था कि लव भी था और उसमें लाभ भी था। माता जी श्याम जी की भक्तिन थी, तो हम भी ऐसा ही समझते थे कि भगवान जो है वो श्री श्याम जी ही हैं। इसलिए उन्होंने हमें हनुमान जी के हनुमान चालीसा 7 पाठ रोज करना, और जब भी कोई मुसीबत आए, समस्या आए, तो हनुमान जी को याद करना, श्याम जी को याद करना, ये उन्हें हमें सिखाया था। मैं छोटेपन से ही बहुत गंभीर स्वभाव की और एक गहरा चिंतन करने वाली थी। जैसे जैसे उम्र बड़ी होती गई तो मैं अपने आसपास के वातावरण को देखती थी और ये महसूस करती थी कि क्या मनुष्य का जीवन बस इतना ही है कि पढ़ाई लिखाई करो, फिर उसके बाद शादी, और उसके बाद फिर बाल बच्चे, और एक दिन आंखें बंद करके इस संसार से चले जाओ। मुझे ये जीवन पसंद नहीं था। ऐसा जीवन जीना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी मुझे कुछ नया करना है, विशेष करना है, लेकिन मैं क्या करूं? अपने चारों तरफ दूर दूर तक जहां भी मेरी नज़र जाती थी, जितना भी मैं उस आयु में समझ पाती थी, तो इसके अतिरिक्त कोई और जीवन जीने का तरीका ही मुझे नज़र नहीं आता था। मैं कभी किसी बुजुर्ग महिला को देखती थी तो सोचती थी
कि देखो इसने जीवन भर बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अब ये इस संसार से चली जाएगी, क्या यादें छोड़ेगी अपनी। ऐसे ही मैंने थोड़ा पढ़ाई में मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा मेरे साथ की लड़कियां उस ज़माने में छोटी उम्र में ही शादी कर देते थे। तो उन लड़कियों की शादी हो गई, फिर वो बाल बच्चे वाली हो गई। फिर उनसे मिलो तो वही कोई न कोई अपनी परिस्थिति या अपना कोई दुख ससुराल में चिंताएं वो सुनाती थी। तो मुझे लगता था क्या मेरा भी यही हाल होगा, मैं भी ऐसे ही पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी के बंधन में बंधूंगी, फिर बच्चे होंगे, फिर वही संसार की परिस्थितियाँ, गृहस्थ जीवन के चिंताएं, दुख, शिकायतें। नहीं, मैं सोचती थी मैं इसमें नहीं जाऊंगी। तो फिर सोचती थी कि अगर ये नहीं किया तो और कौन सा रास्ता है जहाँ पर मैं चलूँगी। बस आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, लेकिन ये दृढ़ता ज़रूर थी कि मुझे ये एक रिवाजी लाइफ जो सभी जी रहे हैं ये मुझे नहीं जीना है। मैं पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ब्रिलियंट भी रही। मैंने मैट्रिक किया, लेकिन पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक सेकंड अपनी क्लास में आना भी मेरे लिए बहुत तौहीन की बात थी। इसलिए मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आई। और मैंने पहले तो उस समय हमारा ज़िला भिवानी हुआ करता था, भिवानी ज़िले को टॉप किया। और मैट्रिक में मैंने मेरिट पाई और कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने हरियाणा को भी टॉप किया। इसके बाद फिर बात आई कि मुझे आगे कहाँ पढ़ना है, लेकिन आगे की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई के लिए गांव से बहुत दूर शहर में जाना होता था। और उस ज़माने में खास करके लड़कियों को तो आगे पढ़ने के लिए कहीं भेजा नहीं जाता था, तो मेरी भी पढ़ाई वहीं बंद हो गई। मेरे अध्यापकों के बहुत लौकिक पिताजी के पास पत्र आए कि इस बेटी को ज़रूर पढ़ाना है, आप नहीं पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे। लेकिन समस्या वही थी कि आगे कहाँ भेजा जाए। मैं बहुत संकोची स्वभाव की भी थी, बोलती भी नहीं थी। इसलिए माता पिता को डर लगता था कि इसको शहर से बाहर भेजा तो वातावरण पता नहीं कहाँ होगा। और जैसा कि एक माता पिता को अपनी बच्ची जो पढ़ाई पूरी कर लेती है उसके बाद उसकी शादी की विचार घर में चलने लगते हैं, तो मेरे लिए भी लौकिक पिताजी को विचार आया कि अब इसने पढ़ाई भी कर ली है, अब इसकी शादी कर दी जाए। अब मैंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, मुझे शादी का ककहरा ही नहीं आता, शादी का मतलब ही क्या होता है। 18 वर्ष की आयु में सन 1978 में मैंने मैट्रिक पास की और मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया गया। पिताजी का विचार तो ये था कि लड़की थोड़ी सांवली है, अभी से ढूंढना शुरू करेंगे तो पता नहीं 3-4 साल लग जाएंगे। लेकिन जो पहला ही लड़का ढूंढा गया, शायद उसके साथ मेरा हिसाब किताब था साथ रहने का, तो 19 वर्ष की आयु में ही मेरी शादी कर दी गई। लेकिन मेरे मन में वही दृढ़ता थी कि चलो इनको शादी कर लेने दो, लेकिन आगे का जीवन मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। इस दौरान जब मैं 9th में थी तो हमारे घर में माता जी को ज्ञान मिल गया था। ज्ञान मिला हमारी लौकिक मासी जी से, जिनका नाम निर्मला बहन जी था। वो हमारे घर में मिलने के लिए आए और माता जी को ज्ञान सुनाया और उनको बताया कि देखो तुम जो भक्ति कर रही हो उस भक्ति का फल देने के लिए भगवान धरा पर आ गए हैं। और माता जी को भी इतना
गहरा निश्चय हुआ कि हमने देखा वह एकदम भक्तिन से ज्ञानी और योगी बन गई। हमने परिवर्तन देखा माता जी में कि उनका जो गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन होता था, वो एकदम गायब हो गया और बड़ा परिवर्तन आ गया और कहती थी मुझे भगवान मिल गया। और हम उस समय छोटी आयु में ही थे। अच्छा तो बहुत लगता था माता जी का ज्ञान युक्त स्वभाव, लेकिन मुझे एक बात पर निश्चय नहीं होता था कि भगवान आ गया, क्योंकि मैं सुनती थी आए दिन कहीं न कहीं कोई भगवान अवतरित होते रहते हैं और थोड़े दिन बाद देखो तो पता चलता है कि वह तो कोई फ्रॉड था, कोई ढोंग था। तो मैं सोचती थी कहीं मैं माता जी सुना रहे हैं ज्ञान की बातें, उनको मैं ऐसे ही अंधश्रद्धा से फॉलो करने लग जाऊं और फिर कुछ दिन के बाद पता चले कि अरे यह भी कोई फ्रॉड था। तो माता जी तो फिर भी चलो साधारण महिला है, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, और हमको फिर ये न सुनने को मिले अरे ये पढ़ी लिखी लड़की भी उन बातों में आ गई। लेकिन मुझे पवित्रता की बात बहुत अच्छी लगती थी। अभी ये निश्चय तो नहीं था कि भगवान धरा पर आया है, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इस ज्ञान में ब्रह्मचर्य का पालन बताया जाता है। तो उस समय लड़कियों की कोई बात इच्छा नहीं पूछी जाती थी कि तुमने शादी करनी है या नहीं करनी है। माता पिता जैसे ही जहाँ रिश्ता तय कर दे, जिसके साथ कर दे, तो वो स्वीकार करना होता था। लेकिन मैंने अपने मन से ये पक्का कर लिया था कि मैं पिताजी के आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि उनका स्वभाव बिल्कुल ऐसा था ऑफिशियल। उनके आगे हम डरते थे, जुबान भी नहीं निकाल सकते थे। तो ऐसे में मैंने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि इनको शादी कर लेने दो, ये जो करना चाहते कर लेने दो। आगे का जीवन, ससुराल में जाने के बाद का जीवन मेरे हाथ में होगा, मैं जैसे चाहूँगी वैसे होगा। जब मैंने अपना ये दृढ़ संकल्प अपने साथ की जो भी लड़कियां थी एज ए फ्रेंड, मैंने उनको भी बता दिया कि आगे चल करके मैं शादीशुदा जीवन में ब्रह्मचर्य पालन को अपनाऊंगी। तो उन्होंने मेरी हंसी भी उड़ाई। उन्होंने कहा शकुंतला देखो, तुम यहाँ जो मर्जी करो पर आगे तुम्हारी नहीं चलेगी। पर मैं बड़े निश्चय के साथ, और आज भी मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि मात्र 19 वर्ष की आयु में, और मैं उस घर को भी नहीं जानती हूँ जिस घर में मैं जाने वाली हूँ, और उस व्यक्ति के भी स्वभाव को, विचारों को नहीं जानती हूँ। केवल मुझे फ़ोटो दिखाया गया था कि ये व्यक्ति है जिसके साथ तूने अभी जीवन का बाकी भाग गुजारना है। लेकिन मुझे ये पक्का निश्चय था कि मैं उनको तैयार कर लूँगी, मैं मना लूँगी, और मुझे एक इतिहास रचना है, मुझे एक कीर्तिमान बनाना है। शादी होकर के पति पत्नी के रूप में तो सारी दुनिया रह रही है, लेकिन मैं एज ए फ्रेंड रहूँगी और मैं एक ये इतिहास बना करके रखूँगी। और मुझे खुशी है कि मैं इस कार्य में पूरी तरह सफल हुई। अशोक जी जो लौकिक युगल थे, उनका नाम था ये। तो मैंने उनको ससुराल में पहुंचते ही पहले दिन ही ये बात समझा दी कि देखो, बेशक हमारी शादी हो गई है, हम दोनों युगल बन गए हैं, संसार की नज़रों में भले हम पति पत्नी रहेंगे, लेकिन हम आपस में हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और खुशी की बात या मेरी दृढ़ता भरे संकल्प का ये परिणाम कि उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, और इस प्रकार से ससुराल में मेरा पवित्र जीवन शुरू हो गया।
डॉक्टर का बहाना करके हम बहल आश्रम पर आए। वो पुराना फ़ोटो भी रखा हुआ है। तो झंडा लहराया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बार मैंने बाबा का घर, ये आश्रम देखा। मैंने एक गीत भी गाया था उस समय झंडे के ऊपर। मैंने एक छोटा भाषण भी दिया था, मुझे याद है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम आने लगे। लेकिन घर वालों को पता चल गया कि ये वास्तव में अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं और ये कहीं और जा रहे हैं। तो घर में बहुत हंगामा भी हुआ। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ससुराल वाले गांव की कोई महिला मध्य प्रदेश में ज्ञान में चलती थी। जब वो गांव में आई, ये महेंद्रगढ़ ज़िले का पोता गांव है, तो उसको किसी ने बता दिया कि अग्रवाल फैमिली की एक बहू, छोटे उम्र की बहू, कोई ज्ञान की बातें सुनाती है और अपने घर में उसने पोस्टर लगा रखे हैं। तो वो तुरंत दौड़ करके आई, क्योंकि उस समय ज्ञान का इतना प्रचार नहीं था। आज तो सब कोई ब्रह्मा कुमारीज को जान गए हैं, लेकिन उस समय कोई लोग जानते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारीज क्या होता है। तो वह महिला दौड़कर मेरे पास आई और उसने उन चित्रों को देखा तो वो समझ गई कि ये तो बाबा के ज्ञान के ही चित्र हैं। और मेरी बहुत छोटी आयु थी, तो देख करके उसने हमारी लौकिक सास के आगे और बोल दिया कि क्या तुम पवित्र रहती हो? इस ज्ञान में तो पवित्रता होती है। तो मैंने उसको इशारा भी किया कि तुम बोलो नहीं, नहीं तो इनको पता चल जाएगा। लेकिन तुरंत ही घर में ये बात फैल गई कि यह तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और एकदम से सबके चेहरों पर उदासी आ गई कि ये क्या, इसने भीषम प्रतिज्ञा ले ली, अब हमारी वंश वृद्धि कैसे होगी, ये कैसे होगा। तो हमने देखा सास का मुंह है एकदम उतर गया, उदास हो गई और मेरे को कहने लगी कि आप ये ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली है और हमको क्यों नहीं बताया और क्यों झूठ बोला कि हम डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। इस प्रकार से पूरे गांव में आवाज़ फैल गई आग की तरह से कि अरे, एक तो मीरा बन गई है इस घर में, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। और इस प्रकार से मेरे जीवन में एक ऐसी बात सामने आ गई कि एक तरफ मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी कि बाबा कहते हैं बच्चे प्रत्यक्ष तो होना ही है एक दिन, कब तक छुपा कर रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हंगामा भी बहुत शुरू हो गया और किसी ने गांव में जाकर के बता दिया कि अब ये तो एक उल्टा रास्ता हो गया। अगर इसके तरह से और भी युगल ऐसे ही पवित्रता का पालन करने लग जाएंगे तो संसार में वृद्धि कैसे होगी। तो कहाँ आसपास के गांव में ये आवाज़ फैल गई कि जगदीश प्रसाद के घर में एक बहू आई है और मीरा बन गई है। तो झुंड के झुंड गांव के लोगों के आकर के कहते हम दर्शन करने आए हैं। तो हमारा घर पूरा महिलाओं से भरने लग गया और हम धीरे धीरे, हमारी माता जी को भी मैंने 7 दिन का कोर्स कराया और उनको भी बड़ा अच्छा लगा। वो भी निश्चय बुद्धि हो गई और उसको बड़ा नशा चढ़ गया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में एक ऐसी बहू आई है जिसके इतने ऊंचे विचार हैं। तो अब वो कहने लगी कि घर का काम मैं करूँगी, शकुंतला तुम ये जो भी महिलाएं आ रही हैं इनको ज्ञान सुनाओ। तो हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा था, उसमें 70-80 महिलाएं आती थी। एक झुंड आता चला जाता, फिर दूसरा आता, तो मैं सारा दिन उनको ज्ञान सुनाती रहती थी। इस प्रकार घर में गीता पाठशाला खुल गई और माता जी भी ज्ञान सुनने लगी। अशोक भाई जी भी तो ज्ञान में थे ही पहले से ही, और ससुर जो थे लौकिक में
उनको भी बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर मैं उनको माउंट आबू भी लेकर के गई राजयोग शिविर में, जहाँ से वो बहुत निश्चय बुद्धि होकर के आए। लेकिन गांव के लोगों ने उनको भड़का दिया कि अरे अब तो तुम्हारा वंशवृद्धि नहीं होगी और तुम भी इनके साथ लग गए हो। तो एक बार उन्होंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को बुला लिया घर में और मेरे ऊपर दबाव डाला कि तुम ये रास्ता छोड़ो। शाम को 6 बजे वो लोग गाड़ी भर करके आए और मुझे बहुत डराया धमकाया। अशोक भाई को भी बहुत डराया धमकाया और माता जी को भी कि तुम भी इनका साथ दे रही हो, और कहा कि अगर इस ज्ञान में चलना है और इसी विचारधारा में चलना है तो आपको तीनों को घर छोड़ना पड़ेगा। देख लो, यहाँ वो रहेगा जो इस ज्ञान में नहीं होगा। तो मेरे से पूछा, मैं घूंघट करती थी उस समय, मैं घूंघट में बैठी थी और जहाँ क्लास होती थी उसी क्लास के कमरे में बैठे थे, चित्र भी लगे हुए थे चारों तरफ। तो वो जो ज़्यादा ही तेज़ तर्रार थे, एक भाई जी रिश्ते में हमारे चाचा ससुर लगते थे, उन्होंने पहले माता जी से पूछा, बोलो तुम्हारा क्या विचार है, इस घर में रहना है या घर से निकलना है। उसने कहा, मैं तो अपने बेटे बहू के साथ हूँ, ये जहाँ जाएंगे मैं वहाँ रहूँगी। उन्होंने फिर धमकाया कि देख लो, एक दिन बेटा तुम्हें लात मारेगा और तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, आखिर तो पति की याद आएगी तुम्हें। उसने कहा, जो भी हो, मेरे बेटे बहू ने कोई कसूर नहीं किया है, मैं इनके साथ रहूँगी। फिर एक छोटा देवर था, बहुत अच्छा बच्चा था, छोटी उम्र थी उसकी, उसने उससे भी पूछा, तुम बताओ किधर जाना चाहते हो। उसने भी कह दिया, मैं अपने भैया भाभी के साथ हूँ। इन्होंने कोई गलती की है क्या, कोई कसूर किया है क्या जो इनको घर से निकाल रहे हो। बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं तो इनकी मर्जी है। छोटे बच्चे के मुख से बाबा ने ऐसा कुछ बुलवाया कि वो लोग जो विघन डालने के लिए आए थे, मुझे रास्ते से हटाने के लिए आए थे, उन्होंने फिर कहा, अरे भाई ये तो सारे ही एक तरफ हैं और यहाँ तो कोई बचा ही नहीं घर में रहने वाला। चलो ठीक है, इनकी मर्जी, ये जिधर चले। और इस प्रकार से गाड़ी में बैठ कर के वापस चले गए। उस दिन पूरा गांव खड़ा था ये सुनने के लिए कि देखें आज इनका क्या फैसला होता है। मैंने भी उस समय घूंघट में ही कह दिया था कि अगर आप कहेंगे कि आप यहाँ से चले जाओ तो हम बिल्कुल जाने को तैयार हैं, आपकी चप्पल तक भी नहीं पहनेंगे, वो भी आपकी यहीं छोड़ जाएंगे हम। लेकिन मैंने उनको चैलेंज किया कि आप 1 साल बाद देखने आना कि आप सुखी हैं या हम सुखी हैं। तो जब मैंने इतना चैलेंज किया तो उनमें से एक ने कहा, अच्छा इतना निश्चय है तुमको, कहीं कोई प्लाट खरीद के रखा है क्या जहाँ जा कर के तुम रह लोगे। मैंने कहा, हमने कुछ भी नहीं खरीदा हुआ है, लेकिन हम आपको ये चैलेंज करते हैं कि आप 1 वर्ष के बाद, इस घर से निकलने के बाद, आप 1 वर्ष बाद आप हमसे मिलने के लिए आना और आप देखना आप सुखी हैं या आपसे ज़्यादा हम सुखी हैं। कहाँ से मुझे पता नहीं, बाबा ने इतनी दृढ़ता और इतनी शक्ति दी थी बोलने की। और इस प्रकार से वे लोग वापस चले गए और गांव वालों ने सब ने कहा, अरे भाई ओम शांति वालों की जीत हुई, ये तो शिव बाबा के बच्चों की जीत हुई। सब ने मुझे खुशी खुशी इस मार्ग पर चलने की छुट्टी दी, प्रेरणा दी। अब घर में पाठशाला भी खुल गई थी और मैं पहली बार बाबा से मिलने के लिए सन 1983 में माउंट आबू गई। तो उस समय भी बंधन थे लौकिक में ससुर के, तो झूठ बोल करके गए थे घर से। लौकिक में हमारी छोटी बहन उर्मिला बहन, जो आजकल माउंट आबू में ज्ञान अमृत की सेवा में है,
वह भी उस समय कॉलेज में पढ़ती थी, वह भी हमारे साथ थी। लौकिक माता जी भी साथ में थी, अशोक भाई भी साथ में थे। हम चारों ही एक प्रकार से झूठ बोल करके घर से छुट्टी लेकर के गए थे। तो जब हम ट्रेन में बैठे तो मुझे याद है, मुझे वो एक गीत बड़ा याद आ रहा था। मैं गुनगुना रही थी कि ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के, जी तोड़ के, मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। और रास्ते में भागते हुए पेड़ों को और पथरीली जो जगह है, खेत हैं, उनको देखकर मैं बाबा को कह रही थी, बाबा भारत में बहुत सारे हरियाले प्रदेश भी तो थे, आपको बड़ा ये पथरीला एरिया पसंद आया राजस्थान। चलो आप जहाँ भी आए हो, आज मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। और आश्चर्य की बात, हम उस दिन 25 दिसंबर क्रिसमस डे था, जिस दिन हम बाबा के घर पांडव भवन में पहुँचे। तो पांडव भवन के प्रांगण में सामने ही लिखा रहता है, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, अपने मधुबन घर में तपस्या करो। तो मैंने जैसे ही वो पढ़ा तो मुझे वो शब्द नहीं, लेकिन मुझे लगा कि साकार बाबा खड़े हैं और वो कह रहे हैं मुझे, आओ बच्चे, अपने मधुबन घर में तपस्या करो। और फिर जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि का भी दिन था। और आश्चर्य की बात कि बाबा ने मुरली चलाई और उस मुरली में यही कहा कि ये जो तुम बच्चे गीत गाते हो कि ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के। तो मैं बाबा के सामने बैठी थी और ये सुनते ही मेरी तो आँखों से अश्रुधारा बह चली कि अरे आपने सुन लिया जो मैं रास्ते में गा रही थी, आप तो कहते हो कि मैं कोई थॉट रीडर हूँ क्या। तो मैं बाबा को बैठे बैठे उलाहना दे रही थी, देखो बाबा आप तो थॉट रीडर हो, आपने मेरे मन का जो गीत था वो सुना। तो उसके 2 दिन बाद फिर बाबा आए और मैं पहली बार बाबा से स्टेज के ऊपर जाकर सन्मुख खड़े होकर बाबा से मुलाकात की। और बाबा ने मुझे बहुत सुंदर वरदान दिए। बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो सैंपल हो। और दूसरा कहा बाबा ने, तुम तो ऑलराउंडर हो। और तीसरा बाबा ने वरदान दिया कि तुम सेवाधारी भी हो। तो उस समय तो इतना नहीं समझते थे कि बाबा ने ये मुझे जो कहा है, लेकिन क्योंकि अभी हमारी उम्र छोटी ही थी, मैं 19 वर्ष की 20 वर्ष की होंगी और अशोक भाई मेरे से 2 साल बड़े। तो हम जब मधुबन में गए थे तो मुझे याद है जो लोग आए हुए थे वो हमें घेर करके खड़े हो गए और सब कहने लगे, अरे इतनी छोटी उम्र का युगल आया है, देखो बहुत छोटी आयु है। विशेष रूप से हमारी आदरणीय मनोहर इंदिरा दादी जी, उन्होंने हमें स्टेज पर बुलाया और अनुभव सुनाया भरी सभा के आगे। मैंने तो कभी माइक कभी देखा ही नहीं था, ना कभी इतनी बड़ी मधुबन की ओम शांति भवन की स्टेज भी मुझे बहुत बड़ी लगती थी। मुझे तो बोलना ही नहीं आता था, क्या बोलना है, कभी बोला ही नहीं। लेकिन फिर भी दादी ने कहा तो अशोक भाई ने भी अपना अनुभव सुनाया, हम कैसे ज्ञान में आए, और मैंने भी सुनाया ज्ञान। तो फिर उसके बाद सूर्य भाई जी ने, जो उस समय मधुबन के पांडव भवन के भंडारे को संभालते थे, उन्होंने मुझे वहाँ भंडारे में बुलाया और मेरा अनुभव लिखा। कहा, बहन जी हमें काम आता है ये बहुतों को सुनाने के लिए, आपका तो अनुभव बड़ा प्रेरणा स्रोत है। तो उन्होंने मुझे भंडारे में बुला करके सब पूछा और साथ साथ लिखते गए। तो इस प्रकार से हमारा पहली बार अव्यक्त बाप दादा के साथ मिलना हुआ और फिर बंधन भी सब कटते चले गए। तो हमको उर्मिला बहन जब पढ़ती थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो उस समय वो छुट्टियों में कैथल में पुष्पा दीदी के पास आ जाया करती थी।
तो हमको भी पुष्पा दीदी से बहुत पालना मिली। और इस प्रकार बंधन से फ्री होने के बाद उर्मिला बहन की भी जब मधुबन में कन्याओं की ट्रेनिंग हुई तो मुझे भी उसी ट्रेनिंग में 86 में वो ट्रेनिंग करने का मौका मिला। और ट्रेनिंग करने के बाद मुझे भी थोड़ा समय के लिए कैथल भेजा गया। कैथल से पुष्पा दीदी जी की पालना लेकर के फिर जब उर्मिला बहन चंडीगढ़ में रही तो हमारा भी कनेक्शन चंडीगढ़ से हो गया और आदरणीय अचल दीदी जी से हमें बहुत पालना मिली। तो मैं काफ़ी समय चंडीगढ़ में रहती थी, लेकिन बीच बीच में लौकिक घर में भी आती थी क्योंकि वहाँ पाठशाला चलती थी। आसपास के गांवों में भी मैं पाठशाला चलाने के निमित्त जाती थी। तो इस प्रकार से अचल दीदी जी के पास रह कर के मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके अंदर एक समय की बड़ी एक्यूरेसी थी जिसको मैं आज भी फॉलो करती हूँ कि अगर योग का जो समय है उस समय चाहे कोई सामने बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन अचल दीदी जी हम देखते थे कि सामने संदली पर योग कराने बैठ जाते थे। वही हमने उनसे सीखा, वो आज भी मैं फॉलो करती हूँ कि चाहे कोई क्लास में आए ना आए, लेकिन योग का समय है तो मुझे क्लास में जा कर के योग कराना ही है, मुरली सुनाना ही है। और अचल दीदी जी से मैंने सीखा लव और ला का बैलेंस, कि समय पर हम लवफुल भी बने, लेकिन अगर कोई बात यज्ञ की मर्यादा के विपरीत हो रही है तो उस समय हम लाफुल भी बने। ये मैं आज भी फॉलो करती हूँ। मुझे मधुबन में विशेष पंजाब जोन के चंद्रमणि दादी जी के साथ रहने का बहुत अवसर मिला। मैं उनके पास ही कॉटेज में रहती थी। 2-2, 3-3 मास के लिए मैं सेवा में चली जाती थी। तो दादी को मैंने करीब से देखा। दादी जी से मैंने एक बार पूछा भी था कि दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हैं, आप क्या योग लगाते हैं? तो दादी ने कहा, शकुंतला हम अभी कोई विशेष योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हमारा तो जीवन ही ऐसा हो गया है कि स्वतः ही योग लगा हुआ ही रहता है। इसलिए हमें तो हर समय साकार मामा बाबा का वो चित्र हमारी बुद्धि में घूमता रहता है। हम उसी नशे में ही रहते हैं। इसलिए हम योग लगाएं तब जब योग टूटता हो। तो मैंने दादी जी से ये प्रेरणा ली। मनोहर इंदिरा दादी से भी बहुत नज़दीक में संबंध रहा। जब भी मधुबन जाते थे सबसे पहले दौड़कर दादी के पास जाते थे। एक बार दादी प्रकाश मणि जी के सामने मैंने इच्छा प्रकट की। राखी का समय नज़दीक आ रहा था। मैंने एक कविता लिखी थी दादी जी के लिए। मैं दादी जी में मुझे माता और पिता दोनों की भाषा आती थी। मैं जब भी मधुबन जाती थी, अगर दादी ना मिले तो मुझे ऐसा फीका लगता था कि मैं मधुबन से वापस लौट जाऊं। मधुबन में आने का कोई लक्ष्य ही नहीं रह जाता था। तो एक बार रक्षाबंधन के नज़दीक हम मधुबन गए थे। दादी जी ने एक ट्रेनिंग रखी थी, जो शीलू बहन उस समय योग शिविर कराती थी। तो दादी ने कहा था कि शीलू बहन, हमारी टीचर्स बहनों को भी तुम ये शिविर कराने की ट्रेनिंग दो। तो उस ट्रेनिंग में मैं गई थी। तो मैंने दादी जी के लिए कविता लिखी और दादी जी को कहा, दादी मैं ये कविता मुरली क्लास में सुनाना चाहती हूँ। तो सुबह की पांडव भवन की मुरली क्लास में दादी ने मुझे बुलाया और मैंने वो दादी के लिए कविता सुनाई थी। उसमें मैंने लिखा था, दादी मेरा प्यारा भैया। तो दादी से मुझे भैया की भी भाषा आती थी। तो इस प्रकार से थोड़ा मुझे लिखने का भी शौक़ था। मैं कविताएं भी लिखती थी। और शुरू में जब बांधेली थी तो रात को 2 बजे उठ जाती थी और पता नहीं कहाँ से मुझे प्रेरणाएं आती थी अच्छे अच्छे लेख लिखने की।
उस समय तक मुझे ये भी पता नहीं था कि कोई ज्ञान अमृत नाम से पत्रिका भी निकलती है और उसमें अपनी रचनाएं भेजी जाती हैं। मैंने बहुत सारे लेख लिख करके एक बहुत बड़ी डायरी भर ली थी और फिर बाद में पता चला कि ये तो ज्ञानामृत में भी छपती हैं, तो वो सब ज्ञानामृत में मैं भेजती रहती थी। बाबा ही मुझसे लिखवाते थे। मैं जब भी कोई लेख लिखती और लिख के पूरा करती और उसको दोबारा पढ़ती तो मेरे अंदर ये आता था कि ये योग्यता मेरे में तो नहीं है। ये ऐसे लेख में जो शब्द आए हैं ये जरूर बाबा की कमाल है। तो इस प्रकार से वो लेख काफ़ी 82 से मैंने लिखना शुरू किया और वो लेख बहुत सारे एकत्रित हुए। फिर अभी 2 वर्ष पहले एक बुक भी चिंतन का चिराग नाम से उन सभी लेखों का कलेक्शन करके एक बुक निकाली और उसका विमोचन भी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी के कर कमलों द्वारा शांतिवन की स्टेज के ऊपर किया गया। तो प्यारे बाबा ने और हमारी वरिष्ठ दादियों ने, दीदियों ने इस आत्मा को बहुत सजाया, बहुत अनुभव कराया और जितने भी विघ्न बाधाएं आए उन सभी विघ्नों से मैं आगे ही बढ़ती गई और मैं फिर 2001 में पूरी तरह से समर्पित होकर के ढिगावा मंडी सेवा केंद्र पर रहने लग गई। अशोक भाई जी अभी भी आना जाना ही करते थे। पूरी तरह से समर्पित होना अभी उनके लिए थोड़ा संभव नहीं था क्योंकि दुकान जो थी गांव में उसका थोड़ा सा अभी बंधन था। फिर धीरे धीरे करके 1-2 साल के बाद भाई जी ने भी अपना पूरा दुकान का कारोबार समेटा और वह भी ढिगावा मंडी केंद्र पर समर्पित हो गए और इस प्रकार वहाँ पर भी चरखी दादरी के बाद भाई जी के द्वारा दूसरा सेवा केंद्र खोला गया। 2013 में हमारी आदरणीय निर्मला बहन जी जो बहल सेवा केंद्र की इंचार्ज थी वो शरीर छोड़ गई, तो ये सेंटर भी पूरी तरह से खाली हो गया। तो हमारे निमित्त बड़ों ने, आदरणीय पुष्पा दीदी जी ने मुझे कहा कि शकुंतला बहन अभी आप बहल भी संभालो। तो 2013 में ढिगावा मंडी के साथ साथ बहल सेवा केंद्र की भी सेवाएं बाबा ने हमारे द्वारा संचालित करवाई। फिर तो बहनें भी साथ में आ गई और इस प्रकार से अभी बाबा के ये दोनों स्थान बहुत अच्छे चल रहे हैं। हमारी मेरे साथ रहने वाली जो बहनें हैं बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही आदर सम्मान देने वाली, सभी सेवाओं को संभालने वाली हैं। अभी 1 वर्ष पहले अशोक भाई ने भी अचानक अपना शरीर छोड़ दिया और लेकिन बाबा का कार्य है, बाबा का कार्य तो किसी के जाने से रुकता नहीं है, सेवाएं निरंतर बढ़ रही हैं। मैं वर्तमान समय विशेष ध्यान रखती हूँ कि अभी समय बहुत नाजुक है, अंत का भी है, तो मुझे हर परिस्थिति में बहुत धैर्यवान और शांत चित्त होकर के रहना है। हमें बाबा ने सिखाया है कि जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख सब करेंगे। मुझे ये ध्यान में रहता है कि मुख से, वाणी से सिखाने से अच्छा है अपने जीवन से, अपने व्यवहार से सिखाया जाए। वाणी से सिखाने का समय चला गया है। तो मैं जब देखती हूँ कि कोई परिस्थिति ऐसी है तो मैं मौन होकर, शांत होकर उस आत्मा को वाइब्रेशन देती हूँ और उसको मन ही मन शक्ति देती हूँ। वाणी से मैं इतना नहीं बोलती हूँ। और मेरी ये शुभ भावना है, शुभकामना है कि बाबा ने मुझे जिस स्थान पर बिठाया है, जहाँ की बाबा मुझे सेवा करवा रहा है, उस क्षेत्र में सभी रहने वाले भाई बहन निर्विघ्न हों, निश्चिंत हों,
निश्चय बुद्धि हो, क्योंकि अभी ये हमारी भी पढ़ाई की परीक्षा का समय है। हर एक को, चाहे छोटे बड़े, चाहे नए पुराने ज्ञान में, सभी के सामने कोई न कोई बात समस्या के रूप में, पेपर के रूप में आती है। तो मैं क्लास में भी आने वाले सभी भाई बहनों को, खास उनके परिवार का भी मैं ध्यान रखती हूँ। उनके परिवार में भी कोई छोटी मोटी बात हो जाए, मैं तुरंत पहुँचती हूँ। बीमारी हो, मैं फल लेकर पहुँच जाती हूँ, उनको हिम्मत देती हूँ, उनको शक्ति देती हूँ। और इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि बाबा ने मुझे इस ईश्वरीय कार्य के लिए चुना है और मैं आज भी 18 घंटे सेवा करती हूँ। जब 86 में हमारी कन्याओं की ट्रेनिंग हुई थी तो दादी प्रकाश मणि जी ने हमें लक्ष्य दिया था कि तुमको 18 घंटा सेवा करनी है। ये युवा अवस्था सेवा की है। भले आज युवा अवस्था से हम थोड़ा नीचे आ गए हैं वानप्रस्थ की अवस्था में, लेकिन मुझे वो 18 घंटे की बात भूलती नहीं है। इसलिए मैं हमारी बहनों से भी पहले और ज़्यादा अधिक सेवा में अपने आप को बहुत अच्छा चुस्त समझती हूँ। और मुझे हमेशा से ही ये ध्यान में रहता है कि बाबा का बन करके मैं लकीएस्ट इन दी वर्ल्ड हूँ, मैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हूँ, मैं हैप्पीएस्ट इन दी वर्ल्ड हूँ। संसार का कोई भी व्यक्ति जो कहता हो कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे से बढ़कर धनवान कोई नहीं है, लेकिन उसके आगे मैं बहुत खुशी से, निश्चय से, दृढ़ता से कह सकती हूँ कि नहीं, तुम्हारे से धनवान मैं हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान ने चुना है। भगवान स्वयं बैठ मुझे पढ़ाता है और स्वयं भगवान बैठ मेरी पालना करता है। इसलिए मैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, मैं लकीएस्ट इन दी वर्ल्ड और मैं हैप्पीएस्ट इन दी वर्ल्ड हूँ। ये मुझे हर समय नशा रहता है। बाकी तो जीवन में और भी बहुत सारी बाधाएं, मुश्किलातें आई हैं, लेकिन उन सभी को ऐसे पार किया जैसे मक्खन से कोई बाल निकलता है। तो अंत में मैं ये सभी से कहना चाहूँगी कि आप भी अगर अभी तक इस ईश्वरीय जीवन को अनुभव नहीं किया है तो आप भी आइए और आप भी अनुभव करेंगे कि सचमुच भगवान का, परम पिता का, शिव बाबा का बनकर के जीवन कितना माला माल बनता है, कितना खुशहाल बन जाता है। हम तो आज भी वही नशा, वही खुशी अनुभव करते हैं जो पहली बार बाबा के बने थे तब जो नशा चढ़ता था, जो खुशी थी, आज भी उसी नशे और खुशी में रहते हैं। बेशक सेवाओं का विस्तार भी हो गया है, बेशक जिम्मेवारियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी बाबा का साथ और हाथ ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे वही बचपन के दिन हैं जो बाबा मुरली में कहा करते हैं कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो परिस्थितियों के बीच तो और ही मज़ा आता है और ही खुशी मिलती है कि वाह मेरा भाग्य और वाह मैं आत्मा। दीदी जी में मुझे एक माँ की फीलिंग आती है और दीदी जी जब हमें सिखाते हैं तो लव एंड ला का प्रयोग करते हैं, हमें ला पर भी चलना सिखाते हैं और कैसे प्रेम से चले ला पर वो भी हमें बताते हैं। दीदी जी को देख करके हमारे में भी एक उमंग उत्साह आता है, क्योंकि दीदी जी 63 वर्ष की उम्र में भी युवाओं जैसी फुर्ती रखते हैं। बाबा ने जैसे दीदी जी को वरदान दिया ऑलराउंडर का, तो दीदी जी हर प्रकार की सेवाएं कर लेती हैं। शकुंतला दीदी जी के साथ मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। वे हमेशा मेरे लिए प्रेरणा मूर्त बन के रहे हैं। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जब भी मैं उनसे मिलती हूँ तो मेरे को उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। वो हमारे लिए एक वुमेन एम्पावरमेंट है, जिनसे हमको
बहुत शिक्षाएं प्रेरणाएं मिलती हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें थी पहले, फिजिकली मेंटली, मतलब उन्होंने पर मेरे को हमेशा से मेरे को उत्साह दिया है, मेरा उत्साह बढ़ाया है, मेरे को पॉजिटिव एनर्जी, मेरे को पॉजिटिव ऑरा दिया है। बहन शकुंतला जी बहुत अच्छे विचारों की, सूझवान और बहुत ही नेक विचार वाली बहन जी हैं, जिनका मोटिवेशन का तरीका है बहुत बढ़िया है। इनके मोटिवेशन में आने के बाद हर आदमी को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जैसे मेरे को मिला है। इसी प्रकार जो भी बैल की शाखा में आता है और बहन जी से मिलता है, उनके विचारों से उस आदमी पर 100% प्रभाव होता है। जिनके स्वभाव से और उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और इस प्रभाव के कारण ही बार बार इस बैल की शाखा में आने को मन करता है। यहाँ आने पर बहुत शांति मिलती है और मन को बहुत शांत होता है। पुलिस विभाग में मन शांत होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दीदी निश्चित तौर पे जिस भी सेक्स से बात करती हैं वो सेक्स निश्चित रूप से प्रभावित होता है। उनकी बातों को लोग धारण कर रहे हैं और मैं भी अपने आप में काफ़ी चेंज हुआ हूँ। मैंने बहुत से ऐसे कार्य दीदी के साथ लग के मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कर रहा हूँ, चाहे नशा मुक्ति का है, चाहे पर्यावरण का है। जो एक बार दीदी से मिल लेता है निश्चित रूप से वो बार बार इस केंद्र में आता है, दीदी को अपना आदर्श मानता है, मैं स्वयं भी मानता हूँ। बहन जी के अंदर जो व्यवहार जो बहन जी का है, मधुरता का है और मैत्री, इनका जो व्यवहार है वो हमारे को यहाँ इस सेंटर तक ले आता है। दूसरा बहन जी का एक ये रहता है कि समाज में जहाँ भी रहते हैं कन्याओं के उत्थान में लगे रहते हैं कि लड़कियां हर तरह से हमारे समाज में आगे बढ़ें। बहन जी ऑलराउंडर हर फील्ड में सेवा देते हैं। मैं यहाँ पर जब से आया हूँ तब से मेरे अंदर जो गुस्से का स्वभाव था, मतलब कि जो वेस्ट थॉट होते हैं वो चलते रहते थे, उन सभी पे कंट्रोल हो गया। दीदी हमेशा मेरे को मोटिवेट करती रहती है, मैं स्टडी के प्रति भी और मेरे करियर के प्रति भी। दीदी मतलब कि जो कुछ हमारे अंदर कमी होती है उसको सुन के अपना अच्छा गाइडेंस हमें देती हैं और हमें सही राह पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दीदी जैसी अथक सेवाएं करती है, ऐसी सेवाएं मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। दीदी कभी भी फ्री नहीं रहते। ऐसे ही दीदी में मुझे उनकी विशेषता देखने को मिली कि सेवा बिना कुछ नहीं है हमारा जीवन। दीदी भाई बहनों की समस्याएं बहुत जो घरेलू भी होती हैं, बाहरी भी होती हैं, सारी समस्याओं को दूर करती है। दीदी जी से जब पहली बार मिली तो उनसे उनकी नज़रों में जैसे मुझे रूहानियत जैसे छलकती है वो मुझे महसूस हुआ, और उनके जो स्वभाव में ममतामयी जो स्वभाव है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वही मुझे बाबा के ज्ञान में लाने के प्रेरणा स्रोत बने। जब यहाँ इस सेंटर में आने के बाद में काफ़ी हमें अपने एक मेडिकल प्रोफेशन से भी अच्छा यहाँ काफ़ी फीलिंग महसूस हुई, और बहन जी के संपर्क में आने के बाद में परमात्मा, हमारी बॉडी के कॉस्मिक एनर्जी के बारे में ये पता चला। तो इनके हर वाणी के अंदर इतनी ऊर्जा है, इनके हर वाइब्रेशंस के अंदर ये एक सानिध्य मिलता है, बिल्कुल एक शांति, मन को सुकून मिलता है। और वो चीज़ें बहन जी से ही सीख के हम हमारे डेली रूटीन के पेशेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं, और उन पेशेंट से हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। अभी ये सारा श्रेय मैं बहन जी को देना चाहूँगा, ताकि हमें भी एक ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिला। दीदी हैं, उनके पास आने के बाद मेरे अंदर भी बहुत सारे बदलाव आए हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है। वो हर एक चीज़ को अपने अकॉर्डिंग इतना अच्छे से तैयार करके दिखाते हैं।